मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। ड्राइवर काफ़ी देर से मुझे लेने आया था, मगर अली काबर था कि मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। उसने ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, तो मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से घबरा रहा था कि अगर अब्बू को पता चल गया तो वो मेरी जान निकाल देंगे। हम घंटा गाड़ी में बैठे रहे, तो अचानक उसने गाड़ी ऐसी जगह रोकी जिसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इश्क किस नंबर 19। फिरदौस बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी से बाहर आई थी, जबकि अली अब सीधा उसके ड्राइवर के पास जा रहा था। अब फिरदौस को इस चीज का डर था कि कहीं ड्राइवर उसे देख ना ले। अली फिरदौस की गाड़ी के पास पहुंचा और उसने ड्राइवर की खिड़की का दरवाजा खटखटाया। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। क्या आप फिरदौस रजा को लेने के लिए आए हैं? अली खावर ने ड्राइवर को देखते हुए कहा, जी हाँ, मैं फिरदौस बीबी का ड्राइवर हूँ। इन्हें लेने आया हूँ। आपको कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी काम की वजह से मीटिंग में मसरूफ हैं। सर हसन और सर अल्ताफ दोनों भी हैं। बाकी स्टूडेंट के साथ तो आपको कुछ वक्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन 1 या 1.5 घंटा भी लग सकता है। जब तक आप ऐसा करें कि उसकी अम्मी को कॉल करके बता दें कि वो 1 या 1.5 घंटे लेट हो जाएगी, ताकि उसकी अम्मी परेशान ना हो। ये फिरदौस का मैसेज था, तो मैंने आपको बता दिया है। वो उसका क्लास फेलो हो अली खावर की अम्मी को बता देगा। मेरा नाम ठीक है, मैं इन्हें बता दूंगा कि फिरदौस बीबी को आज देर लग जाएगी। जब तक कि मैं उनका यहाँ इंतजार कर लेता हूँ। अली खावर ड्राइवर को ये सब कुछ कहकर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ आया, जबकि फिरदौस के चेहरे पर बेहद परेशानी थी। वो तेजी से दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठे तो फिरदौस ने सवालात का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? आपने मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाना चाहती आपके साथ। आपको क्यों मेरी बात समझ नहीं आती? और अम्मी अम्मी कितनी ज्यादा परेशान होंगी अगर मैं देर से गिर जाऊंगी। तो आपको हमेशा सिर्फ ही अपनी ही करनी होती है। ड्राइवर बाबा से शिकायत लगा देगा। अगर उसने देख लिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी ना। वो बोले ही जा रही थी, जबकि अली खावर खामोशी से बैठा उसका चेहरा देख रहा था, जो कि गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? मिलता क्या आपको मुझे परेशान करके? बहुत ही बदतमीज इंसान है आप। अब वो गुस्से में कहती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। वो गाड़ी खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर गाड़ी का दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने एक तेज नजर अली खावर को मुड़कर देखा। गाड़ी यूं लॉक की है आपने, ताकि तुम यहाँ से जा ना पाओ, इसलिए मैंने आपसे कहा मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। आप गाड़ी का दरवाजा खोलें, अगर खोल सकती हो तो खोल लो, और फटाफट अपनी सीट बेल्ट बांधो। तुम्हारे ड्राइवर को मैंने 1 घंटे का बोला है, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया कि तुम्हारी अम्मी को बता देंगे। क्या फिरदौस को जैसे एकदम हैरानी हुई। वो अपनी तरफ से क्या क्या बोलकर आया था उसे मालूम नहीं था। या अल्लाह, आपको क्या करते हैं फिर रहे हैं मुझे बगैर कुछ बताए? ये तुम हर बात में इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो जाती हो? मैंने कहा ड्राइवर को कि स्टूडेंट की मीटिंग मीटिंग चल रही है, प्रोफेसर के साथ तो वक्त लगेगा। अब खामोशी के साथ अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि मैं तेज रफ्तार से ड्राइव करता हूँ। तुम अभी मेरे साथ पहली बार बैठी हो, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं इस चीज का। और वैसे भी आने वाले वक्तों में तुम्हें मेरे साथ ही बैठना है, मेरे साथ ही सफर करना है, मेरे साथ ही रहना है। तो बेहतर है कि आदत डाल लो। वो एक एक लफ्ज बहुत बहुत जम जम कर कह रहा था, यूं जैसे उसे जिता रहा हो। अली, आपको क्यों मेरी बात समझ नहीं आती? आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि अब मेरी मंगनी हो चुकी है आमिर से? मंगनी तुम्हारी हुई है, लेकिन मैं इस चीज को कबूल नहीं करता। इस आमिर नामी लड़की को तो मैं वो गुस्से से बोलकर खामोश हुआ। खैर, जो भी है, मैं इस मंगनी को नहीं मानता, और मैं अपनी अम्मी को लेकर बहुत जल्द तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और उसके आगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। आपको मानने या मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी अली, और अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपको ये बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्यों समझ नहीं आती मेरी बात? मैं आपको किस लहजे में और किस जुबान में समझाऊं कि मेरी मंगनी हो चुकी है? अरे, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आप क्यों मेरे लिए और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रहा, और ना ही मैं तुम्हें किसी मुश्किल में देखना चाहता हूँ। ये बात तुम याद रखना हमेशा। और ये भी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और मैंने आपको ये बात कितनी बार समझ आई है कि हमारी मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारी मोहब्बत की शुरुआत ही एक बंजर जमीन से हुई है, और बंजर जमीन के ऊपर मोहब्बत के फूल नहीं खिला करते। अली खावर, आपको मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? आप क्यों मुझे बार बार तकलीफ देते हैं? इन तकलीफदा बातों से मुझे भी तकलीफ होती है, और मैं जानती हूँ कि आपको भी तकलीफ होती होगी। मैं आपको और अपने आप दोनों को इस तकलीफ से बचाना
जा रही हूँ। अली, आप क्यों नहीं समझ रहे? किस्मत ने हमारे साथ बहुत बुरा और तकलीफ खेला है। एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिल में बसा रखी है, लेकिन हमारे नसीब एक दूसरे से नहीं मिलते। हमारे नसीबों के रास्ते अलग अलग हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता, तुम मेरे नसीब में लिखी गई हो, इस बात का मुझे मालूम है। ये आपकी जिद और कुछ भी नहीं अली, ये जिद नहीं है फिरदौस, मेरी मोहब्बत है, और मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि तुम्हारे बाबा और वो आमिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। या मेरे खुदा, मैं किस तरीके से समझाऊं आपको? मेरी तो जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। कभी कभी दिल चाहता है कि खुदकुशी कर। फिरदौस, वो जोर से चिल्लाया और उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। खामोश हो जा फैरी, एकदम खामोश। आइंदा इस तरह के फजूल बात अपने मुंह से मत निकालना। कहते हुए अली खाबर ने गाड़ी स्टार्ट की। वो गाड़ी बहुत एहतियात से ड्राइव कर रहा था। तुम सोच रही होगी कि मैं गाड़ी इतनी आहिस्ता क्यों चला रहा हूँ? फिरदौस ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से बैठी रही। उसे ये डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। मैं गाड़ी आहिस्ता इसलिए चला रहा हूँ ताकि थोड़ी देर तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं। वो ड्राइव करते हुए मुसलसल उसे देख रहा था, जबकि फिरदौस बिल्कुल खामोशी के साथ खिड़की के पास बैठी रही। उसके दिल में एक खौफ बैठा हुआ था, बाबा का खौफ, अम्मी का खौफ, और न जाने क्या क्या कौन कौन से वसवसे उसके डर रा रहे थे। मुझे मेरी मंगनी की अंगूठी वापस करें, अभी इसी वक्त। कौन सी अंगूठी? अली खाबर ने इतनी लापरवाही से कहा कि फिरदौस ने गर्दन मुड़कर उसे देखा। क्या मतलब? मेरी मंगनी की अंगूठी जो आपके हाथ में थी वो वापस चाहिए, अभी इसी वक्त? वो तुम भूल जाओ, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अली ने भी मुझे मेरी अंगूठी वापस करें। अगर बाबा ने मेरे हाथ में अंगूठी नहीं देखी तो मेरा हशर नशर कर देंगे। वो अंगूठी मेरे पास नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही खराब हालत में है, क्योंकि वो अंगूठी लाइटर से पूरी तरह जल जाने के बाद तोड़ चुका हूँ। और मैं वो टूटी हुई अंगूठी भी तुम्हें नहीं दूंगा, उसे तो मैं खुद कचरे में फेंक कर आऊंगा, मगर तुम्हारे हाथ में दोबारा आने नहीं दूंगा। क्या मतलब है? मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने वो अंगूठी तोड़ दी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के नाम की अंगूठी अपने हाथ में डालो। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? आप अली, वो इस कदर बेबस हो चुकी थी कि उसे रोना आने लगा था। वो जानती थी कि वो सच कह रहा होगा। उसने ऐसे ही किया था। वो जानती थी कि वो ये कर सकता है। उसने लाजमी अंगूठी को जलाकर अंगूठी तोड़ दी होगी और अपना सारा गुस्सा अंगूठी पर निकाला होगा। वो खामोशी से बैठी हुई गाड़ी में आंसू बहाती बहाती रही। गाड़ी अचानक से एक बहुत ही अच्छी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर रुकी थी। अली खाबर ने फिरदौस को एक नजर देखा। रोना बंद करो प्लीज, तुम मुझे रोती हुई पसंद हो हुई, मगर इस तरह से नहीं। आंखें साफ करो अपनी, प्लीज फेरी। अली खाबर गाड़ी से उतरा और उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। अली ने हाथ बढ़ाकर वो उसके हाथ थाम कर खड़ी हो जाए। फिरदौस ने एक नजर अली खाबर को देखा और दूसरी नजर उसके पीछे फैले हुए हाथ को, मगर फिरदौस ने एक उसे नजरअंदाज किया। वो खुद ही खड़ी हो गई और उसने अली खाबर को एक उससे बड़ी नजरों से देखा, और साथ ही साथ उसने शॉप का नाम पढ़ा जहां वो उसे लेकर आया था। वो कोई बहुत अच्छी और बड़ी सी ज्वेलरी शॉप थी। फिरदौस उसे यूं ही देखती कि देखती रह गई। जारी है।